Hello bachon, let's read this question. The question says a cubic fx vanishes at x is equal to -2 and has relative minimum and maximum at x equal to -1 and x is equal to 1 by 3. If integral from -1 to 1 fx dx is equal to 14 by 3, then find the cubic fx. तो हमें इसमें क्यूबिक बताने की क्या होगी. सो अभी इस क्वेश्चन के लिए जो हम की कंसेप्ट का यूज़ करेंगे वो की कंसेप्ट क्या होगा वो देखो. अगर हमें क्वेश्चन में कोई रूट्स दे रखे हैं और हमें पता नहीं कि वाट इक्वेशन क्या होगी, तो लेट से ये वो हमारी वाट इक्वेशन होगी एफ एक्स. तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस बीटा, और अल्फ़ा एंड बीटा हमारी इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमें इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. देखो अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है. यहाँ पे देखो ए क्यूबिक एफ एक्स है, एफ एक्स हमारी एक क्यूबिक है. वेंसिस एट एक्स इज इक्वल टू -2 एंड हैज़ रिलेटिव मिनिमम एंड मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू 1/3. तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर जो हमारी एफ एक्स है वो क्यूबिक है, जो इसका डिफ्रेंशिएशन करके आएगी इक्वेशन एफ डैश एक्स, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. किसी का अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल के उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताते हैं. तो यहाँ से एफ डी एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. अब बोल रखा है जो इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू वो कहाँ कहाँ पे है, एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 1/3. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स. अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो गए, तो हमने जो की कंसेप्ट के अंदर देखा, तो हम यहाँ पे एफ डैश एक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इंटू क्या हो जाएगा, एक रूट हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1/3. तो ये इसके रूट्स हो गए. जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस x/3 प्लस एक्स, ये हमारा x है. ओके, तो ये हो गया प्लस एक्स आ गया. अब माइनस ऑफ 1/3 आ गया. अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर. अब -x/3 और प्लस x/3 मिस करेंगे तो 2/3 आएगा, प्लस 2/3 एक्स माइनस 1/3. अब ये आ गया. अब देखो अगर हम इसे इंटीग्रेट, अब यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स आ गया. अगर हमें एफ डैश एक्स को अगर इंटीग्रेट करूँगा तो हमारे एफ एक्स आ जाएगा दोबारा. तो इसको इंटीग्रेट करता हूँ एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स रेस्पेक्ट में. तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन होके, ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3 प्लस 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/3 एक्स. तो यहाँ से ये क्या आया, a इंटू x³/3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस ऑफ 1/3 एक्स प्लस सी. ये हो गया हमारा एफ एक्स. अब यहाँ पे ये हमारा सी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो अब देखो अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमें एक चीज़ और दे रखी है, एफ एक्स जो है हमारा -2 पे वैनिश होता है. मतलब कि जो हमारा एफ ऑफ -2 है इज इक्वल टू 0 होगा. अब जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसमें जब -2 पुट करेंगे तो उसको 0 के इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ से ये क्या आएगा, ए इंटू -2³/3 प्लस क्या है x²/3 -2²/3 माइनस -2/3 प्लस सी. तो अब ये हो गया. अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू -8, यहाँ पे क्या आएगा +4, यहाँ पे आ जाएगा +2/3 प्लस सी. ये क्या निकल के आएगा हमारा, a इंटू यहाँ पे देखो 4 6 -2/3 आएगा, तो -2a/3 प्लस सी, और ये है हमारा 0 के इक्वल. सो अगर यहाँ से हम c की वैल्यू निकालें तो c की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2a/3. अब यहाँ c की वैल्यू हमारी आ चुकी है 2a/3. अब इसके आगे क्या करना है हमको, हमें निकालनी पड़ेगी a की वैल्यू. तो जो हमारा एफ एक्स है यहाँ से वो क्या बन गया हमारा, a इंटू x³/3 प्लस x²/3 माइनस ऑफ x/3. अब c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो है 2a/3. अब जब इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं सॉल्व करूँ, यहाँ से देखो अगर मैं पूरे में से a/3 को कॉमन लूँ दोनों में से, तो यहाँ से a/3 कॉमन आया, तो यहाँ बचेगा x³ प्लस x² माइनस ऑफ x
प्लस 2, तो ये बचेगा यहाँ पे। और ये है हमारा एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स आ गया हमारा। अब हमें इसको एक चीज़ और दे रखी है यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम -1 to 1 इज इक्वल टू 14/3। तो यहाँ से हम इसमें से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, -1 to 1 एफ एक्स डॉट डी एक्स। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 क्या है हमारा, a/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 2। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या है, -(x+2) इंटू डी एक्स। अब ये किसके इक्वल दे रखा है हमें, 14/3 के। अब ये a/3 तो हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखते हैं। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, x⁴/4 प्लस x³ माइनस x² प्लस ऑफ 2x। ये -1 से 1 के लिए क्या होगा, -1 से 1 के लिए लिमिट है। तो यहाँ से a/3, अब यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/4 प्लस 1/3 -1/2 प्लस 2। अब जब -1 पुट करेंगे हम यहाँ पे, माइनस ऑफ 1/4 माइनस, इसको ब्रैकेट यहाँ पे करते हैं, तो प्लस यहाँ पे -1³ -1 होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस ऑफ 1/3। अब -1 का स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ हाफ, और यहाँ पे -2। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, क्या निकल के आएगा, इस 1/4 से ये 1/4 गया, माइनस हाफ का प्लस हाफ, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बचा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 2 प्लस 2। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, a/3 इंटू 2/3 प्लस 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या होगा, a/3 इंटू 14/3 जो कि इक्वल है 14/3 के ही। अब यहाँ से जो हमारे a/3 है उसकी वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, जो a है उसकी वैल्यू आ रही है 3। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो जो हमारे पास फाइनल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x³ प्लस ऑफ x² माइनस ऑफ x प्लस 2। यहाँ पे देखो क्या था, a/3 इंटू x³ प्लस x² माइनस ऑफ x प्लस 2। अब यहाँ पे a/3 करेंगे इंटू में a/3, a की वैल्यू 3 आ गई, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या आता है हमारे पास, x³ प्लस ऑफ x² माइनस ऑफ x प्लस 2। ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।